इनकलाब की एक लहर है जो पीटीआई लाना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये इनकलाब जो है ये कब आता हुआ दिखाई दे रहा है? मैंने तो तब भी इमरान खान को कवर किया था माल रोड में, जब काजी साहब के साथ टायर जला के रोडे बंद कर लेनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर लेनी। उसका काम तब भी वही था। सोचो वो 25 साल के बाद वही काम कर रहा है। उसने क्या सीखा? आप मुझे कहते हैं मैं फटाफट ऐसे ऐसे इम्प्रूव कर लूं। उसके बाद जनाब उसके अंदर दिमाग में फतूर घुस गया, फिरौनियत आ गई इमरान खान के अंदर। 4 लोग क्या निकल आए। उसने तो समझा मैं तो पाकिस्तान को हिला के रख दूंगा। तो जब उसके अंदर फतूर घुसा तो फिर मेरी सपोर्ट भी उससे हट गई। आप ये कह रही हैं कि पॉपुलैरिटी में कमी आ गई है, पॉपुलैरिटी खत्म इमरान हो खान गई की है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी दी एंड हो चुकी हुई है। मुलाकातों से क्यों रोका जाता है? कौन सी मुलाकातें? जो उनकी बहनें हाँ मुलाकात तो ये बदमाशी करके मुलाकातें कर लेंगी। बदमाशी? हाँ, ये उसकी बहनें जाके रात के 3-3 बजे तक वहाँ बैठ जाती हैं जेल के बाहर। एक ट्वीट किया अलीमा खान के ऊपर, सूरह यासीन उन्होंने जो करवाना, आपने कहा ज़हनी मरीज के जान निकलने के लिए सूरह यासीन पढ़ाई जा रही है। सूरह यासीन आपको सिर्फ यही लगता है कि जान निकालने के लिए? एक खातून को शर्म नहीं आ रही, सड़क के ऊपर खड़े होके कह रही है हमने कुरान खानी करवानी है। तो क्या बुराई है? क्रिटिसिज्म करने वाले लोग ये क्यों कहते हैं कि आप जर्नलिस्ट नहीं है? वो उनका ख्याल है ना। अब आप लोगों को जो चीज पसंद नहीं है वो जर्नलिस्ट नहीं है। मुझे जो पसंद है वो आपकी पसंद हो जाए तो ये बेहतर होता है। आपके जर्नलिज्म में कितने लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं? सबसे ज्यादा हमारे सीनियर 3 जर्नलिस्ट बन के बैठे हुए, उनके पास है डिग्री किसी चीज की? किसके पास है? नेम इट। किसके पास नहीं है? पहली बात तो ये होते कौन है दूसरे को चैलेंज करके कहने वाले? डिग्री। दादा के ऊपर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर एक बात की, उसने जो मेरे ऊपर इल्जामात लगाए मैं फ्रॉम वन डे, उसका वो भी हिसाब आप वही पूछे ना। करेंगे। वो तो बुजुर्ग हैं, वो तो उनकी तो कब्र में टांगे हैं ना। उनसे पूछे ना जाके वो क्यों मुगल्लजात बकते हैं। इमरान खान साहब को आप अपने तज्जिए के अंदर जेल से रिहा होता हुआ कब देख रही हैं? इमरान खान मेरे ख्याल से अगर जेल से रिहा हो भी गया तो सियासत में तो कम बैक नहीं हो सकता। अब दी एंड हो चुका बस किस सियासत का। आप मुझे बताएं, ज़हनी मरीज क्या ना गाली है क्या? आपके पास क्या शवाहिद है? वो ज़हनी मरीज किसको? भाई ज़हनी मरीज ही तो है। किसको कह रही हैं आप? मैं इमरान खान को कह रही हूँ, और क्या कह रही हूँ। किस तरह कह सकती हैं? क्यों नहीं कह सकती मैं? क्यों नहीं कह सकती? आप कैसे मुझे रोक सकते हैं? जब आपकी जुबान से कोई महफूज नहीं है तो आप ये कैसे तवक्को रख सकती हैं कि लोगों की जुबान से आप महफूज रहेंगी? आपके क्रिटिक्स कहते हैं कि आप बिक गई हैं। आप कितने में बिकी हैं? इमरान रियाज को उठा के देख लें, क्या था बेचारा। इमरान चपड़ के नातिया था, एक थबड़े थड़े पे बैठने वाला शख्स था। और इन तमाम सहाफियों को खंगालने के पहले 10 साल पहले इनके पास क्या था और अब क्या है। इमरान रियाज का नाम लेना आसान बात है ना? क्यों आसान है? बेशुमार मोहित पीरजादा, साबिर शाकर, वो जो एक गंजू है वजाहत। इमरान रियाज खान को पीटीआई पैसे देती थी। भैया आप किस किस से नहीं लेते रहे? उनके कैलिबर चेक करें ना भाई। एक बंदा भूखा नंगा था, उसके पास पैसे कहाँ से आ गए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पकड़ना हो ना, अगर उन पर तनकीद करनी हो तो उनका दौरे हुकूमत और उसमें उनकी गलतियां ही काफी हैं। ये वो कौम है जो ये जबान समझती नहीं शराफत की। ये समझते हैं जो शराफत के साथ बोलता है वो बुज़दिल है। गधा जो है ना वो छड़ी के बगैर नहीं समझता। उनको अब दूर से कहते हैं वो नहीं समझेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ एक न्यूज़ ऑफिशियल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट खावर बुखारी। आज जो गेस्ट हैं हमारे साथ बड़ी स्पेशल गेस्ट हैं, स्ट्रेट फ्रॉम यूके से हमने इनको पाकिस्तान बुलाया है और पॉडकास्ट के लिए बुलाया है। मेरी मुराद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सफ़ीना खान। सफ़ीना, आप कह लें कि ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी। कहा तो ये जाता है कि ये जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इनके नाक़दीन और इन पर क्रिटिसिज्म करने वाले कहते हैं कि ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये तो सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया पर बातें करती हैं। तो हम इनसे ही पूछते हैं कि इन्होंने जर्नलिज्म का आगाज़ कहाँ से किया, इनकी लाइफ इतनी मुतनाज़ा क्यों है, ये क्यों इतना हार्श हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इतने मुतनाज़ा जो हैं बयानात, वो तो कोई सियासतदान नहीं देते, तो ये जितने मुतनाज़ा बयानात ये देती हैं। तो यही बातें हम इनसे आज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। सफ़ीना, वैसे मैंने सही कहा ना कि आप सोशल मीडिया पर तो काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन साथ साथ आप जर्नलिज़्म भी कर रही हैं। जर्नलिज़्म, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मुख्तलिफ़ शोज़ के अंदर बतौर तज्ज़ियाकार जाती हैं। आपने जो आगाज़ था आपका, मैं जानता हूँ कि लाहौर से ही था, लेकिन ये जो मैंने कहा कि मुतनाज़ा बयानात वाली, तो मैंने सही कहा कि आप मुतनाज़ा बयानात देती हैं? मुतनाज़ा बयानात कहते किसको हैं आप लोग? मुझे समझ नहीं आया। वो जो बयानात आप जो लोगों को पसंद आए वो मुतनाज़ा हो गया। नहीं मुझे पसंद नहीं, नहीं मैं है। आपसे मुराद जो ऑडियंस, जो आप कह रहे हैं कि लोग समझते हैं कि मेरे मुतनाज़ा बयान है, वो मुतनाज़ा बयान कहते किसको हैं? इख्तिलाफ़ी मुतनाज़ा राय को आप मुतनाज़ा कहते हैं? मुतनाज़ा वो जिनमें बिलो द बेल्ट तनकीद बिलो की द जा बेल्ट रही क्या हो। होती है?
जब वो मेरे ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं तब तो आप लोगों ने नहीं बुला के अच्छा, पूछा कि ओहो सफीना आपके ऊपर कितनी ज्यादा जो है वो तनकीद हो रही है, आपके ऊपर कितनी अखलाक से गिरी हुई बातें, झूठ तोहमतात बताई जा रही हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है, ये पूछे ना आप। सवाल ही उलट पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली जब मेरे पर जैसा कोई वार करेगा मैं उसको वापस वैसा ही डबल ट्रिपल करके दूंगी ना। तो या मैं ये तो फूलों का गले में हार डाल दूं उसके, क्या अच्छा, करूं? चले हम ये सारी ना बातें करेंगे, ये हम्म। सारी बातें करेंगे, लेकिन आज जो हमारा जो पॉडकास्ट है ना, हम्म। आप जर्नलिस्ट हैं? बिल्कुल मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट हैं। हम्म। तो आपके नाक़दीन और आप पर क्रिटिसिज़्म करने वाले लोग ये क्यों कहते हैं कि आप जर्नलिस्ट नहीं हैं? वो उनका ख्याल है ना। मैंने उनको कभी कहा है जाके कि आप जर्नलिस्ट नहीं है? तो आप वैसे मैं अपने सेंस के लिए पूछना चाहूँगा यूँ तो बहुत सारे कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पैराशूटर्स हैं, पैराशूटर्स जिनका हैं। कभी कोई ग्राउंड जर्नलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। हुँ, मैंने तो एटलीस्ट अपना कैरियर जो है वो ग्राउंड राइटिंग से किया है जर्नलिज्म में, जब पेपर होता था। हुँ, तो आज जुमा जुमा 8 दिन जब परवेज मुशर्रफ मरहूम थे, उनके आने के बाद पिक करके हैंड पिक करके ऐसे इस कुर्सियों पे बिठाए गए, तो वो अपने आप को जर्नलिस्ट कहला सकते हैं। तो मैंने जिसने की ही अपना कैरियर, जिसने जर्नलिज्म से स्टार्ट किया, पेपर से किया, जगह जगह जाके रिपोर्टिंग करके किया, हुँ। वो जर्नलिस्ट नहीं है। क्योंकि डिग्री आप लोगों को प्रॉपर मैं आपने पसंद की? नहीं है। नहीं मतलब आप लोगों को जो चीज़ पसंद नहीं है वो जर्नलिस्ट नहीं है। मुझे जो पसंद है वो ये आपकी पसंद हो जाए तो ये बेहतर होता है। इसको हुँ। आप कहते हैं, आपके जर्नलिज्म में कितने लोग हैं जिनके पास डिग्रियाँ हैं? आप बता दें मुझे, कितने लोग हैं? बेशुमार ऐसे नहीं, हैं नहीं, नहीं, जिनके नहीं, पास नहीं, नहीं, डिग्रियाँ नहीं, नहीं ये हैं। फिर आप जो कह देना ना कि जी डिग्री, हुँ, किसके पास डिग्री है? कितने लोगों के पास डिग्री है? जो सबसे ज़्यादा हमारे सीनियर तरीन जर्नलिस्ट बन के बैठे हुए हैं, उनके पास है डिग्री किसी चीज़ की? बिल्कुल आप किसके ये पास है? नेम इट, किसके किसके पास पास? नहीं है? नहीं, आप मुझे बताएँ ना, किसके आप पास पहली नहीं है? बात तो ये, आप होते कौन है दूसरे को चैलेंज करके कहने वाले डिग्री? आप ये कह रहे हैं कि जी डिग्री, आपकी डिग्री कहने से मेरे पास डिग्री आ नहीं, जाएगी मैं क्या? नहीं कह रहा मैं डिग्री। आपकी हाँ, ऑडियंस की बात ऑडियंस कर की रही हूँ। ठीक है। आप लोगों के कहने से मेरे पास डिग्री आ जाएगी? अगर एक मैं अगर कहती हूँ, हुँ, है मेरे पास डिग्री, तो क्या करूँ? मैं आपके मुताबिक जर्नलिज्म करूँगी। आप हुँ, जो जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। मैं तो अपने मुताबिक ही करूँगी ना। मैं तो फिर भी ऐसे ही बोलूँगी। तो क्या डिग्री हो जाने से, अगर पास पड़ी हुई है, तो उसको ऐसे लहरा-लहरा के कहूँ कि हुँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें? तो फिर आप नहीं, मेरे बयानात, मुतनाज़ा बयानात फिर आपको एक्सेप्टेबल होंगे? हुँ, फिर ठीक है, होंगे? ठीक है। जो लोग ये बात करते हैं, उनको जवाब देने का क्या ये तरीक़ेकार है? क्या आप उनको ये भी तो जवाब दे सकती हैं कि मैंने यहाँ से चले मैं लेट्स सपोज़ मैं आपका स्पोक्स पर्सन हूँ। हुँ, आज आज आप मेरे पॉडकास्ट में आई, हुँ, मेरी मेहमान हैं, मैं हुँ, आपका स्पोक्स पर्सन हूँ, हुँ, ठीक है? हुँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने हुँ। जर्नलिज़्म की डिग्री कहाँ से पढ़ी? कहाँ से पढ़नी चाहिए? आप बताएँ, पाकिस्तान में कौन-सा इदारा है जहाँ से जर्नलिज्म की डिग्री है? बेशुमार है, पंजाब ये यूनिवर्सिटी भाई वही तो है। मैं कह रही हूँ ना। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि डिफरेंट जर्नलिज्म की डिग्री करके यहाँ तक पहुँच के हाँ, आपका क्या ख्याल है कि कितने बेचारे क्वालिफाइड जर्नलिज्म की जिनके हाथों में डिग्रियाँ हैं, बिल्कुल बेरोज़गार फिर रहे बेरोज़गार हैं फिर रहे हैं? और यूट्यूबर्स जो हैं यूट्यूबर्स हैं, वो वो छाए हुए हैं, टिकटॉकर्स जो हैं वो बने हुए हैं जर्नलिस्ट। तो ठीक है, आपकी अब रही बात जो आपकी, जिस वक़्त हमने जर्नलिज़्म स्टार्ट की थी वो तो बहुत पुरानी 1996 में जर्नलिज़्म भाई मेरे स्टार्ट की हुँ, थी। वाह! तब आप लोग अब की बात कर रहे हैं, अब आप ढूँढ रहे हैं कि जी ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, हमने तो तब की थी। आगाज़ अब आप कहाँ से लिया था आपने? खबरें से, खबरें से। एज़ ए क्राइम रिपोर्टर हुँ, लाहौर से किया था, ज़िया शाहिद के अंडर ही किया था। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आज जो जुमा-जुमा फ़ोन उठा के ऐसे घूमता है वो आप उसको जर्नलिस्ट मान लेते हैं। आप हुँ, उसको बिठा लेते हैं, आप सामने बिठाते हैं। जो एक टिकटॉकर एक उल्टी-सीधी बात करता है, वो वायरल हो जाता है। आप उसको लाके सामने बिठा लेते हैं, आप अपने पॉडकास्ट में बिठा लेते हैं, अपने प्रोग्राम्स में, लाइव्स में बिठा लेते हैं, मॉर्निंग शो में बिठा लेते हैं। तो आप मीडिया का क्या क्राइटेरिया है? हुँ। जो बंदा वायरल है बस उसको लाओ और थोप दो और बिठा दो, जो उल्टी-सीधी बातें कर रहा है उसको लाओ और उसको थोप दो और उसको बिठा दो, वो आपका आइडियल हो जाता है। तो अभी इस सारे पीटीआई मीडिया के, क्राइटेरिया नहीं का मीडिया क्राइटेरिया की बात नहीं कर रही, बात इस सवाल से क्या ताल्लुक वही है मैं कि आपको आपका बता रही हूँ ना जर्नलिज़्म कि से ये क्या आपने ताल्लुक है? कहा ना कि मेरे मुतनाज़ा बयानात वो आपको लगते हैं ना, मुझे नहीं लगते हुँ, मेरे मुतनाज़ा बयानात, हुँ, हुँ। मुझे नहीं लगते। क्या आपसे इख्तिलाफ़ राय रखना, आप मुझे कह देंगे कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपसे इख्तिलाफ़ रखती हूँ? ये किसने आपको हक दे दिया कि ये मैं अगर आपसे इख्तिलाफ़ करती हूँ तो आप मुझे कह देंगे कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ? इख्तिलाफ़ी राय रखने का हाँ, तो मतलब मुतनाज़ा ये बयानात आप क्या किसको कहते हैं? मुतनाज़ा बयान कहते किसको हैं? ज़रा बताएँ मुझे। मुतनाज़ा बयान मैंने यही कहा ना कि किसको कहते हैं? मुतनाज़ा आप यही कि कौन-सा मुतनाज़ा बयान? जिस पर तनाज़ा खड़ा हो जाए, तो जिस पे कौन से कंट्रोवर्सी खड़ी किस हो पे जाए। खड़ा हुआ तनाज़ा? जैसे आपने रज़ी दादा के ऊपर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर एक बात की, तो हाँ। कंट्रोवर्सी मैं उस पे कंट्रोवर्सी नहीं नहीं, जाऊँगा, नहीं, नहीं, मैं नहीं, आप उस पे मेरा बात नहीं जवाब लेना करूँगा। पड़ेगा ना हाँ, आपको। आपने एक ऐसे शख्स का हाँ। नाम ले लिया जो मेरी डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं था। उसने जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए हुए हैं फ्रॉम वन डे, तो उसका वो भी हिसाब आप वही पूछे ना, वो करेंगे। तो बुज़ुर्ग हैं। वो हाँ। तो उनकी तो कब्र में टाँगे हैं ना, उनसे पूछे ना जाके वो क्यों मुग़ल्लज़ात बकते हैं। अच्छा सोक्रेटिस ने कहा था कि अगर कोई गधा मुझे टाँग मारेगा, तो क्या मैं उसको टाँग मैं मारूँगा फिर ता दोबारा? अगर मेरे हाथ में छड़ी है तो मैं गधे को पूरी तरीके से मारूँगी कि दोबारा गधा जो है टाँग ना उठाए। नहीं, मैं ये रज़ी दादा की ये तो सीनियर जर्नलिस्ट उनकी बात मैं नहीं कर रहा ये। मैं ये कह रहा हूँ आपने कि अगर रज़ी दादा उसको भी तो तमीज़ सिखाएँ भाई।
हाँ। कि भाई उसको भी मुगलजात बकने का किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया हुआ हम्म। कि वो जो मुंह में आए बकवास कर दे और मैं अब चुपचाप खड़ी रहूं और मैं कहूं कि जी कोई बात नहीं, सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, छोड़ दो, माफ कर दो। भाई पागल है ना वो, फिर अगर ऐसे बकते रहते हैं अगर बिना कोई सोचे गंद समझे, उछालेगा तो तो आप मैं वापस वापस गंद वापस उछालेंगे, तो उसमें वापस और आप में फर्क क्या रह मुझे गया? फर्क रखना भी नहीं। किसने कहा कि मैं कोई डिफरेंट, मैं कोई फरिश्ता हूँ? आई एम नॉट भाई, मैं भी उसी की तरह इंसान ही हूँ। अगर वो गलती कर सकता है तो मैं भी वापस उसको गलती करके एहसास ही तो दिलवाऊंगी ना। आपका कैलिबर और ग्रेस क्यों कहाँ मैं गई? क्यों मतलब वो बुजुर्ग होके नहीं सीखे? मेरी तो अभी उम्र पड़ी हुई है, मैं सीख लूंगी। हम्म। वो बुजुर्ग होके नहीं अभी तक सीखे। उन्होंने बाल सफेद कर लिए, नाना नानी बन गए, दादा दादी बन गए, उनको कोई ग्रेस नहीं आई। उन्होंने सारी उम्र में नहीं सीखा, मुझे चाहते हैं मैं अपनी इसी उम्र में सीख लूं। अच्छा, आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, ये T20 पॉडकास्ट हो रहा नहीं है। नहीं, मैं T20 नहीं पॉडकास्ट T20 मैं नहीं। मैं शुरू करना चाह रहा था नहीं लाइव आप से करें ना, और खबरें से। नहीं नहीं आप करें, पर आप हम्म। इसमें लेके आ रहे हैं ना। हम्म। अब आप सोचें, आपने जो सवाल किया, अब मैं कहूँ ओ अब क्या कहूँ मैं आपको? सॉरी, मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, ये सुनना चाहते हैं आप मेरे नहीं से? नहीं, तो बिल्कुल मैं नहीं, तो जवाब आप दूंगी ना। बिल्कुल जवाब तो दें। मैं तो जवाब बिल्कुल दूंगी। आप जवाब दें। आप एक एक बंदे का नाम जिक्र कर रहे हैं, उसको नहीं बता रहे कि वो उसको ग्रेस होनी चाहिए। अभी जब वो 4 दिन पहले मुझे सुहेल असगर की बेटे के पोते की शादी में मिले थे, मैंने सलाम की थी। मैं कभी ग्रेस नहीं छोड़ती। हम्म। लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया पे मेरे अटैक करेगा तो मैं इग्नोर करूंगी, फिर वापस पलट के जरूर वार दूंगी। आपने खबरें से आगाज किया, खबरें से आगाज किया। खबरें से आगाज किया, और फिर पाकिस्तान कब छोड़ा आपने? पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से मैंने 2000 में छोड़ दिया था। फिर 2000? वापस क्या आ गई। वजह बनी थी क्यों पाकिस्तान है छोड़ने? लो शादी कर ली, क्या वजह बनी थी? अल्लाह माफ करे, क्या वजह बनी थी? मेरा ख्याल है कि वो हम्म, शायद वो दौर 2000 दौर नहीं नहीं, मैं मुश्किल बहुत दौर। अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ नाम दिया, पहचान दी, मुझे कोई कमी नहीं थी यहाँ पर। बस अब शादी हो गई। शादी के बाद हम मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हमें बाहर चले जाना है, वो हम्म। बाहर जा के रह गए। फिर मैं वापस आई पाकिस्तान। ठीक। फिर आई मैं वापस आने, क्योंकि मैंने वहाँ नहीं रहना था। मैं 2 दफ़ा वापस आई हूँ पाकिस्तान, अपने बच्चों को लेके भी आई वापस पाकिस्तान। लेकिन फिर बच्चों की जर्नी वहाँ थी, तो फिर थोड़ा ब्रेक लिया कि अब बार बार पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, ताकि एक जगह दिल लग जाए। और दोबारा जो जर्नलिज्म का आगाज था वो हम्म, कब किया आपने? मैंने मेरे ख्याल से आर्टिकल लिखना तो मैंने शुरू कर दिए थे सोशल मीडिया के ऊपर, तो 2010 से एक्टिव हो गई थी। हम्म। अपने लाइक जो भी स्टेटमेंट देना वो मैं दे रही थी। लेकिन ये नहीं अपने आप को कभी इंट्रोड्यूस किया था कि जर्नलिस्ट हूँ मैं। छोड़ दिया था क्योंकि जर्नलिस्ट छोड़ी हुई थी ना, तो नहीं लिखती थी अपने नाम के हम्म। साथ। मैं आर्टिकल लिखना शुरू किए। PMLN को जब छोड़ा तो फिर उसके बाद मैंने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए दोबारा से। तो फिर मुझे इंडिपेंडेंट उर्दू वालों ने अप्रोच किया था एक्चुअली में, प्रॉपर जो लंदन बेस है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच करके कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए काम करें यूके में। तो फिर मेरा कम बैक हुआ जर्नलिज्म में यूं करके। मैं कोई ऐसे हैंड पिक कोई उंगली से पकड़ के नहीं आई, ना ही मुझे किसी पाकिस्तानी बंदे ने। हम्म। बकर थे जो इंडिपेंडेंट उर्दू के इंटरनेशनली हेड हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, ना कि किसी पाकिस्तानी बंदे ने। बाय द वे मैं भी ये भी क्लियर कर दूं। तो तो उनकी पाकिस्तानी वजह से, बंदे को आप इस तरह हकारत से कह रही हैं? हकारत से पाकिस्तान। इसलिए क्योंकि फिर आप कहते हैं ओ ये हमारी वजह से आई है, ओ ये इसको हमने रेफरेंस किया था। ये दैट्स व्हाई आई हेट दिस। हम्म। मैं अपनी अपनी काबिलियत पे उन्होंने मुझे देखा आप कि मैं समझती आर्टिकल हैं कि लिखती हूँ। मीडिया के अंदर गॉडफादर होते हैं जो होते हैं, मेरा लेके कोई आते हैं? गॉडफादर नहीं है, इसीलिए मैं बड़ा प्राउडली, इतनी मैं हाश हूँ। इसीलिए मुझे पता है आपकी टांगे खींचने वाले तो होते हैं, आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। और मुझे पता है मैंने यूके में रह के भी कितनी हार्ड किया है। मुझे वहां पर भी जितना भी एक छोटा सा चंक है, चंद लोग हैं वहां पर, उन्होंने भी मुझे कितना टफ टाइम दिया और मैंने उसको हेड ऑन लिया। मैंने सिंपैथी नहीं मांगी कि जी हम्म। ओहो मुझे सपोर्ट चाहिए, नहीं। मैंने कहा अगर ऐसे है तो फिर रफ काम है, तो फिर रफ काम है। मैं भी फिर उसी तरह से लड़ी हूँ और उसी तरह से काम किया और अपना नाम बनाया और अपनी पहचान बनाई है दोबारा से। अभी अगर हम आपके जर्नलिज्म के तरीक़ेकार के ऊपर बात हाँ करें, हाँ तो अभी आपने एक ट्वीट किया 3 घंटे पहले कि अलीमा खान के ऊपर हाँ सूरह यासीन उन्होंने हाँ जो करवाना, हाँ, गलत आपने किया कहा है। ज़हनी मरीज़ के जान निकलने के लिए हाँ सूरह यासीन पढ़ाई जा रही है। हाँ बिल्कुल। सूरह यासीन आपको सिर्फ़ यही लगता है कि जान निकालने के लिए? मुझे बताएं, अच्छा हो गया, खत्म हो गया आपके सवाल? हुँ। अच्छा। ये अल्लाह किसी ताला, को कहना नहीं ये नहीं बेहतर है? मैं बता, बिल्कुल क्यों नहीं कह सकती मैं। एक खातून को शर्म नहीं आ रही सड़क के ऊपर खड़े होके कह रही है हमने कुरान खानी करवानी है। तो उसके क्या अदाब भूल बुराई है गए। इसमें? उसको अदाब भूल गए। उसको कुर अदाब भूल गए। एक सेकंड, उसको पाकी ना पाकी का कोई ख्याल नहीं है। हुँ। बस मजमा इकट्ठा करना है। किसके लिए उसने कुरान खानी करवानी है? किसके लिए? सड़क सड़क पर कुरान ख़वानी नहीं क्यों हो सकती? करवानी है? क्या घर में कुरान खानी नहीं होती? कोई तहज़ीब कुरान ख होती है ना। यासीन का नहीं, नहीं, मकसद है, यासीन दिल में यासीन का पढ़ लेना फिर। मकसद है दिल में पढ़ लें, दिल में में क्यों पढ़ पढ़ लें। लें? फिर या जब आती नहीं है सब तो फिर आप कुरान पाक पकड़ के, ताकि आपको वहाँ से उठाया ना जा सके, ताकि पुलिस आपको हिलाए तो आप अल्लाह और कुरान और सूरह यासीन को बीच में ले आएँ। ये तमाशा करें आप। यासीन का मकसद है अपनी मुश्किलात तो घर के बैठ के करे ना, हल के लिए तो भी घर करते बैठ हैं। के करे ना। उसके लिए अब आप सोचे, मैं अच्छा मजे की बात अब आपको बताने लगी हूँ। मैंने सूरह यासीन पढ़वानी है, मैं हुँ। कहूँ मैंने एक के ऑफिस आके पढ़वानी है, फिर क्या करेंगे आप?
तो बोले आप कहीं भी पढ़ा सकती अच्छा हैं। मैं मतलब नेक्स्ट टाइम मैं 4 बंदे इकट्ठे करके एक के ऑफिस आ सकती हूँ। तो आप कहीं भी पढ़वा नहीं, नहीं सकती हैं। मतलब आप कुरान फिक्स है। पढ़वाना नहीं, नहीं आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ आके कौन सी आप कोई बुरी लोगों बात? के पार्किंग में कहूँ जी हटाओ, हटाओ गाड़ियाँ मैंने यहाँ पर ही बैठ के ना नहीं, हटाओ-हटाओ गाड़ियाँ क्या मतलब? हटाओ-हटाओ गाड़ी मैं आप आपको फिर प्रॉब्लम तो होगी ना। जब हम आके 4 लोग बैठेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना। आप कहेंगे बीबी कहाँ से है? आप अपने घर जाके पढ़ें। कहेंगे या नहीं हुँ, कहेंगे आप मुझे? तो किसी को पागल कहना और तो इस तरह के तो पागलों वाली हरकतें ही है ना। हुँ, अब कुरान पाक पढ़ाना है, आप बीच में मैं आप सोचें। अब मैं अपने किसी काम से जा रही हूँ, मैं अल्लाह ताला को बीच में ले आऊँ, कुरान पाक को बीच में ले आऊँ, सूरह यासीन को अपनी ढाल बना के अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करूँ, तो मैं फिर ऐसे लोगों को ज़हनी पागल ही बोलूँगी। हुँ, ज़हनी ठीक नहीं है उनका तवाज़ुन। तो फिर सड़कों पे बैठ के आप कुरान हाथ में बेहुरमती हो, हुँ, वहाँ से जब आपको पुलिस उठाए, आपके हाथ से नाउज़ुबिल्लाह सूरह यासीन नीचे गिर जाए, तो फिर आप उसका एक इश्यू बनाएँ। तो आप सफ़ीना मत करें ना ऐसे काम। सफ़ीना जब आपकी ज़ुबान से कोई महफ़ूज़ नहीं है, तो हुँ। आप ये कैसे तवक्को रख सकती हैं कि लोगों की ज़ुबान से आप तो महफ़ूज़ मैंने तो रहेंगी? कहा ही नहीं। मैंने आपके सामने कहा कि मुझे क्यों कहते हैं? मैं तो कहती हूँ जो मुझे कहेगा वापस मैं अपना हक रखती हूँ वापस कहने से। हुँ, तो मैं डरती हूँ क्या किसी से? मैंने तो वही कहा, जो मुझे कहेगा मैं वापस वापस कहूँगी। मैंने तो नहीं जाके बोला, आप मत कहो। मैं कहती हूँ आ गए हो, कहने लगे हो फिर मैं भी। अब ये जब गंद मैं की फायरिंग कब नहीं, नहीं ख़त्म होगी? क्यों जब तमीज़ तमीज़ मैं वो आईना हूँ जैसा तुम चाहोगे वैसा दिखाऊँगी। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा दिखाऊँगी। हुँ, तो आप पर ये ओह! भी मैं तो शायराना हो गई। वैसे आप अगर चाहें तो मूवीज़ में भी काम कर सकती हैं। अच्छा, जिस तरह की सोचा आप नहीं कभी, कभी सोचा मैं नहीं। मैं वैसे आपसे ये बात हुँ, करूँ कि अगर आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं, हुँ, ठीक है? तो हुँ। बाद में फिर क्या ज़ुबान ज़ुबान? हुँ, क्या ज़ुबान? क्या ज़ुबान? आपके तनकीद को आप ज़हनी ज़हनी मरीज़ कहना हर कोई सवाल हर सवाल का तरीक़ेकार है। मैं नहीं, अब नहीं, नहीं, आपसे नहीं, 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 मैं अब आप आपसे इस जब तरह आप सवाल करूँ देखिए आप जब आप मुझे उस टोन से आएँगे तो मेरी टोन भी वैसी होगी। हुँ, अगर आप आराम से अब आप कहेंगे आप ज़बान, ज़बान, ज़बान ये क्या है? अगर आप मुझे कहेंगे कि देखिए कुछ जो है सोशल मीडिया में हमारा काम होता है सवालात उठाना, हुँ, ठीक है? बिल्कुल। 2 तरीके होते हैं, आप गले पड़ के भी सवाल कर सकते हैं, वैसे भी ज़हनी मरीज़ कहना कोई गुनाह तो नहीं है। हुँ, इसमें बदज़ुबानी गाली है क्या? आप मुझे बताएँ ज़हनी मरीज़ कहना गाली है क्या? आपके पास क्या शवाहिद हैं कि वो ज़हनी मरीज़ हैं? किसको भाई ज़हनी मरीज़ ही तो है। किसको कह रही हैं आप मैं ज़हनी इमरान मरीज़? खान को कह रही हूँ और क्या कह रही हूँ? किस तरह कह सकती हैं आप? क्यों नहीं कह सकती मैं? क्यों नहीं कह सकती? आप कैसे मुझे रोक सकते हैं? मैं किसी को ज़हनी मरीज़ नहीं कह सकती। ये क्या लॉजिक हुई कि आप नहीं कैसे कह सकती हैं? नहीं कैसे कह सकती हैं कि मैं ये नहीं कह रहा। हाँ, लेकिन जब आप एक शख्स को हुँ। टाइटल ज़हनी ये दे मरीज़ है। देती हैं, बिल्कुल ठीक है, हाँ, आपकी अपनी राय है, हाँ, मेरी राय आपकी है, अपनी राय मेरी है। राय है। जब आप पर कीचड़ उछाला जाता तो मैंने है कब कहा? हुँ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं तो रोने के लिए नहीं आई आपके पास। मैंने तो कुछ नहीं कहा कि मुझे मत कहो। मैं किसी के पास गई हुँ। कि ओहो मुझे आके मेरी हेल्प करो। भई मैं अकेली इनफ हूँ अपने आप को हैंडल करने के लिए। मैंने तो नहीं किसी से मदद माँगी। ये तो आप लोगों का अपनी एक तख़य्युराती एक फ़लसफ़ाना सोच हो गई है कि जी पाकिस्तान की सहाफ़त बड़ी पाक साफ़ सुथरी है। हुँ। हैं? मैंने आके पता नहीं आप लोगों के गले में कौन से काँटों के हार डाल दिए हैं। आपका एक तरफ़ा एकदम बदल जाना, कहाँ कौन सा एक तरफ़ा? आपके क्रिटिक्स कहते हैं कि आप हाँ, बिक गई हैं। आप अच्छा। कितने में बिकी हैं? आपके पास जो है लाए ना लिफाफा मुझे भी दे मैं अल्लाह की कसम आपके सामने बैठ के कहूंगी ये है इतने में बिकी हूँ नहीं ना वैसे आप कहूँ तो बिक मैं गई अपने हैं, बाप की नहीं आप बिक गई हैं। कहाँ बिकी मैं वही तो कह रही हूँ मुझे पैसे तो दें नहीं तो ये फिर ये कहूंगी ना बिक गई हूँ अच्छा पैसे भी नहीं मिले कुछ भी नहीं हुआ फिर भी बिक गई है वैसे ना एक किसी सियासी पार्टी की ना किसी और की से किसी और के आप आई एम अ टोटली इंडिपेंडेंट पर्सन ये आपकी पर्सनल राय है। मेरी पर्सनल राय तो क्या सहाफ़ी को इतना अग्रेसिवली आप जाके लोग पैसे किसी लेके आप लोग प्लॉट लेके आप जो ट्रैवल करते हुए हाजी उम्रे करते हुए टाउट बन जाएं और उनके हक में लिखे मैं आजादाना तौर पे भी ये अपनी आप राय नहीं लोग रख कौन हैं? सकती ये आप लोग भैया कौन हैं? ये पाकिस्तान मुझे कौन सा हमें क्यों सहाफी नहीं नहीं नज़र है जो आते? नहीं करता रहा आपका कोई क्या एक नाम भाई ले लें। क्या नहीं इमरान रियाज को उठा के देख लें क्या था बेचारा छप्पड़ पे इमरान चपड़ रियाज़ के पे नातिया पता चपड़ हाँ, के नातिया था एक थबड़े थड़े पे बैठने वाला शख्स था अगर आप लोग सहाफत और जर्नलिज्म को देखना चाहते हैं ना कि किसके पास पैसा था मैं ओपन चैलेंज करती हूँ अच्छा 25 साल पहले देखें किसके पास कितनी प्रॉपर्टी थी 20 साल पहले देखें किसके पास कितनी प्रॉपर्टी थी और मेरे से भी पूछे कि कितनी प्रॉपर्टी थी और इन तमाम सहाफियों को खंगालने के पहले 10 साल पहले इनके पास क्या था और अब क्या है अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो अपने हक हलाल के पैसों से कमाए हुए हैं हमारे नाम पे हैं चीजें इमरान रियाज़ का नाम लेना आसान बात है ना क्यों क्योंकि आसान रे इसमें बेशुमार मोहित पीरजादा साबिर शाकर वो जो एक गंजू है वजाहत ये सब इन्हीं के टाउट थे भाई किनके? आप सियासतदानों के टाउट थे इमरान रियाज किस किस का सियासी पार्टियों का टाउट नहीं रहा मुझे बताएं जरा ये तमाम सहाफी जो हैं सियासी पार्टियों के भी टाउट होते हैं जो इनको जहां से फायदा पहुंचता है ये वहां के टाउट हो जाते हैं मैं किसी की टाउट नहीं हूँ आई विश कि मैं भी आप लोगों की तरह फायदे उठाऊं ओपनली बोल रही हूँ इमरान रियाज़ खान को पीटीआई पैसे देती थी। भाई आप किस किस से नहीं लेते रहे उनके कैलिबर चेक करें ना भाई एक बंदा भूखा नंगा था उसके पास पैसे कहाँ से आ गए
क्या ये मीडिया के, अगर सपोज मैं पे भी मान लेती हूँ कि उसके 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख उसका पे हो सकती है, 6 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है, मैं मान रफली, क्या 10 लाखों से फार्म हाउस और इतनी महंगी महंगी लग्जरी लाइफ आप अफोर्ड कर सकते हैं? सफ़ीना, अभी आप इन लोगों के नाम ले रही हैं, ये तो वैसे ही निर्गया हालात में है। दो दो क्यों साल, भाई, मैं दो दो निर्गया हालात दो में दो तो दफा, यहाँ दो 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 दफा दोनों उम्र हाथों से कैद हो चुकी है। इनके लूट साथ लूट के, बिल्कुल ठीक हुआ, दोनों हाथों से बिल्कुल लूट ठीक लूट हुआ, के खा गए, यहाँ पर बैठ के बिल्कुल ठीक, फिरौन बने बिल्कुल हुए ठीक थे, कह रही हैं आप। हैं, और वहां पर आप छुप गए जाके। लेकिन हम्म, आपने कहा ना और भी बड़े बेशुमार भाई, बेशुमार हैं। मैं तो जो जो देख रही हूँ, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ ना। कौन है ऐसा? वो तुरखम खान, मुझे, मैं तो वही कह रही हूँ ना, मैं देखना चाहूंगी। निकाले ना सारे साफियों की, निकाले ना कि इनके बैकग्राउंड में क्या क्या करेक्टर थे, कितनी, कौन कैसे घर में रहता था, किसके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी थी, पता चल जाएगा कौन लिफाफा है। एंड आई एम श्योर मैं कोई डाउट नहीं निकलूंगी, और ना मैंने किसी से एक पैनी ली है। आप में से 99% सारे बिकाऊ माल होंगे जो किसी ना किसी के पैसे से यहाँ तक पहुंचे हैं। ये ये मैं आप आपको बहुत ओपन बड़ा चैलेंज, इल्जाम लगा ना रहे ना हैं। इल्जाम नहीं, मैं इसको ओपन इंक्वायरी करवाएं ना। मैं इस इल्जाम को एंटरटेन नहीं ना करूंगा, करे, क्यों ना क्योंकि करे, बड़े बड़े योर चॉइस, इंटेग्रिटी, ये बड़े बड़े आपकी चॉइस है। इंटेग्रिटी वाले तो सहाफी हैं, आपको लगता है ना निसार भाई, राणा जैसे हाँ बड़े बड़े भाई, वो इंटेग्रिटी आप वाले उनके सहाफी नाम हैं। मेरे सामने तो क्यों ले रहे हैं? मैं हम्म, आपको तो जर्नलाइज करके बात कर रही हूँ ना, कि मोस्टली लोगों से हैंड पिक जो है वो उठा लें, आप उनको देख लें, उनका 20 साल पहले क्या स्टेटस था, 15 साल पहले उन वो क्या थे, अब क्या कर रहे हैं, क्या उनके पास पहले था, कोई अपना घर था, कहीं कहाँ रह रहे थे, क्या कर रहे थे। आपको पता है यूट्यूब कितना पैसे देती है, कितने जो यूट्यूब, यूट्यूब इमरान रियाज को भी, जितने भी इमरान यूट्यूबर्स जैसे हैं। सारे, ये इमरान खान को जब सपोर्ट करने लगे, अरे मेरी आंखों के सामने, हम तो 2010 से हैं ट्विटर के ऊपर, मेरी आंखों के सामने जिन लोगों के फॉलोअर मेरे से भी कम थे, इमरान खान के साथ जुड़ गए, उनके फॉलोअर बन गए, यूट्यूब पे अकाउंट बन गए, क्योंकि वो उनकी ज़ॉम्बीज किस्म की एक फॉलोइंग है इमरान खान की, वो उनको फॉलो करते हैं, उनको व्यूज मिलते हैं। उससे पहले क्या थे? अच्छा 2-3 सफी, साल पहले, चले आप कह रहे हैं ना यूट्यूब, 3 साल पहले, 4 साल पहले, उससे पहले क्या थे ये लोग? उससे पहले कहाँ से आया इनके पास पैसा? बताएं ना। चैनल्स ने दिया है, कौन से चैनल्स ने? मीडिया के जरा हालात। देखे ना, हिसाब किताब तो निकलाएं। एफबीआर को कहे इनके पास तो पहुंचे, देखे तो सही, हम्म, देखे तो सही कि कहाँ से आते थे पैसे, कहाँ से लिए, बाप दादा की जमीन थी, कहाँ की जमीन थी, पता तो चले ना। अच्छा उठ के ऐसे ही दूसरे को इल्जाम लगा देना, जी टाउट है, टाउट है, टाउट है, ये तो गलत बात है ना। आप खुद सारा पूरा मीडिया बिकाऊ है, सारा बिके पड़े हैं, आप दूसरों को भी बिकाऊ समझते हैं, ये तो गलत बात है ना। आप प्रूफ के साथ आए ना कि हाँ जी, आप बिके हुए हैं, फिर मैं कहूंगी हाँ जी भाई साहब, ये मुझे आके तो बात ना करें, हम्म, बिकाऊ माल मुझे तो आगे बात ना करें। से कौन कौन आपको मतलब कि सिर्फ पीटीआई के अंदर खराबी नजर आती है? नहीं अच्छा, नहीं, पार्टियां तो हर आप सियासी पार्टी के उनको अंदर है, देखें, खराबियां हर सियासी हाँ, पार्टी के अंदर है, ये पाकिस्तान गलत बात तहरीक है। इंसाफ को नहीं नहीं, मैं अगर आपको रीजन पकड़ना हो ना, बताती हूँ, नहीं मैं मैं, आपको, एक सवाल, हाँ आप पूछो सीनियर पूछो जर्नलिस्ट हैं, पूछो। देखें, ये कोई मैं क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर रहा, मैं हम्म कोई तुरप खान आपके सामने नहीं बैठा हम्म हुआ, मैं एक हम्म मीडिया का स्टूडेंट आपके सामने हम्म बैठा हुआ, हाँ और आप सीनियर हैं, हाँ आपने 1996 से हाँ जर्नलिज्म स्टार्ट की हुई है, हाँ, मैं 1998 की पैदाइश हूँ, ठीक है, ओके, तो हाँ, ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ हम्म। कि आपने जो मुझे बात करनी है वो एज मुझे कन्विंस करने के लिए करनी है। हाँ, अच्छा, वो मैं कन्विंसिंग माहौल में जाएंगे तो मैं आपको कन्विंस भी करूंगी। हम्म अभी आप इन्वेस्टिगेशन मूड में हैं, तो नहीं, फिर मैं आपको वो तो उसी एक तरह से है। स्टाइल हाँ, वो पॉडकास्ट वही का। तो, मेरा भी वही स्टाइल वे है ना, जितने हम पाकिस्तान मध्यम होते तरीके जाएंगे मैं भी मध्यम होती चली जाऊंगी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हाँ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पकड़ना हो ना, अगर हम्म उन पर तनकीद करनी हो, हम्म तो उनका दौरे हुकूमत और उसमें उनकी गलतियां ही काफ़ी हैं। हम्म उनका एक ही ब्लंडर काफ़ी है, उस्मान वो तो बुजदार। बेशक कर चुके हुए हैं, कितना कर चुके हुए हैं, कितना कर ठीक है? चुके हुए हैं, लेकिन ये वो कौम है जो ये जबान समझती नहीं शराफत की। ये समझते हैं जो शराफत के साथ बोलता है वो बुजदिल है। नहीं, आप ओए ओए तोए करने वाली कोई भी गधा जो है ना, वो छड़ी के बगैर नहीं समझता। उनको अब दूर से कहते रहे, वो नहीं समझेगा, जब तक छड़ी नहीं पड़ेगी वो नहीं समझेगा। ये भी वही कौम है, ब्रेनलेस, मैंने इनको बोलती हूँ ज़ॉम्बीज हैं ये, ब्रेनलेस क्रीचर्स हैं, उनका ब्रेन ही नहीं है भाई, आप उनको कैसे समझाएंगे? मुल्क की सबसे बड़ी एक इस वक्त पार्टी है, उसके सपोर्टर्स बड़े हैं, और आप उनको ब्रेनलेस वो कह रही हैं। है ब्रेनलेस, बिना सोचे समझे, नहीं बस हैं तो हैं तो हैं, ये क्या तुक है भाई? कंपैरिजन करो ना, पीएमएलएन काम कर रही है, पीटीआई कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, कंपैरिजन करो, गुड एंड बैड वो करो ना, बताओ कि ये इसने किया, ये क्या, नहीं बस वो कुछ भी कर ले वही हमें चाहिए, ये क्या है? हम्म, हमें तरक्की नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो ये क्या है? लाकानूनियत चाहते हैं वो इस कब मुल्क के कहा अंदर। पीटीआई ने कि हमें हमेशा कहते तरक्की हैं, नहीं अरे उनका चाहिए? सोहेल अफरीदी क्या कहता है, हमें कोई तरक्की शर्की नहीं चाहिए, कहा कहाँ नहीं। कहा अरे उन्होंने? अभी तो लाहौर से जब गए उन्होंने कहा हाँ जी लाहौर में काम हो रहा है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना लीडर आजाद करवाना है। नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि मैंने लाहौर देखा नहीं। नहीं, वो फुल्ला लाहौर आए, वो कहते हैं हम 2 दिन रह जाते तो लाहौर हमारा वजीर आला में बन जाता, और आप कह रहे हैं कि जी वो उन्होंने लाहौर देखा नहीं, लाहौर बत्तियां देख के गए, फोटो खिंचवा के गए क्रिसमस की बत्तियों के सामने, आप कह रहे हैं उन्होंने लाहौर हम्म। नहीं देखा। कमाल ही नहीं हो गया। आप क्या समझती हैं कि जो इनकलाब की एक लहर है जो पीटीआई लाना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इनकलाब जो है
ये कब आता हुआ दिखाई दे रहा है अच्छा मैं आपको? आपको बताती हूँ, जब मैंने ना जर्नलिज्म स्टार्ट की थी ना, तब अस्मा चौधरी और एक दो हमारी सीनियर जर्नलिस्ट होती थी, हम 3 4 5 6 खवातीन होती थी। इमरान खान तब भी माल रोड के ऊपर टायर जला के अस्मा शो। चौधरी? अस्मा चौधरी भी है ना हमारी एक, न देखा ना, फिर नहीं आप ज़हन लोगों में को आया। तो पता ही नहीं है ना, ज़हन में नहीं है। तो मैंने तो तब भी इमरान खान को कवर किया था, माल रोड में जब काजी साहब के साथ टायर जला के रोडें बंद कर लेनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर लेनी, तो उसका काम तब भी वही था। सोचो वो 25 साल के बाद वही काम कर रहा है, उसने क्या सीखा? आप मुझे कहते हैं मैं फटाफट ऐसे ऐसे इंप्रूव कर लूं, है मेरे पर जब वो तमीज के, मैं तमीज के दायरे में रहूं, जो शख्स ने 25 साल पहले जैसे सियासत की थी, आज भी वो हुल्लड़बाजी की सियासत, आज भी वो फसाद की, वो शोर शराबा, जलाओ घिराओ और रोड ब्लॉक करना, यही करवा रहा है वो। तो उसने सीखा कुछ, बूढ़ा हो गया है, आपने 75 साल का हो गया है। यूके के अंदर बड़ा अरसा गुजारा है, यूके के अंदर आप रही हैं और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट भी करती रही हैं, तो फिर आप पाकिस्तान सपोर्ट। तहरीक इंसाफ को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हम्म, जब इक़्तिदार से आउस्टेड किए जा रहे थे, तब मैंने उनको सपोर्ट किया था, क्यों? क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा था। तो मेरे अब जो हमेशा हो रहा है वो मैं सही हो रहा है? नहीं नहीं, अब तो वो उसने अपने आप को गरूर में आ गया, तकब्बुर में आ गया ना। देखिए कोई भी इंसान जब कमजोर नहीं हो ये मैं उसके ऊपर, समझा नहीं, मैं आपको मैं बताती हूँ, ये तो आप, आपने मैं मुझे आपको घुमा दिया है। नहीं घुमा नहीं थे, मैं आपको जब बताने लगी हूँ। उनको नो, निकाला जा रहा था, था तो वो मैंने गलत पूरी हो रहा था, नहीं अब नहीं उनको नहीं जेल नहीं, में रखा है आप तो बात सही ही हो नहीं रहा समझ आई है। ना। भाई जब उनको निकाला जा रहा था तो वो मुझे मजलूम लग रहा था, अच्छा। वो मजलूम था। मेरा कोई भी मजलूम होगा, इवन के मेरा दुश्मन, जो आप बाबा जी का नाम लेते हैं ना बार बार, वो बाबा जी भी कभी मुझे मजलूमियत की मूरत बने नजर आएंगे, मेरी सिंपैथी उन्हीं की जाऊंगी। जैसे वो हाथ जोड़ के ऐसे खड़े थे ना, माफी मांग रहे थे, तो मेरी सिंपैथी उन तक गई। मैंने मैंने एक उसको दफा नाम लिया कंडेम उनका। किया। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने उनको उसके उस एक्शन पे जो करवा रहे थे उनको कंडेम किया कि गलत कर रहे हैं आप इस बाबा जी के साथ। हम्म, तो मेरी सिंपैथी हर मजलूम के साथ जाती है। ये मुझे आपसे या किसी और से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मेरा जमीर मुझे अलाउ करता है कि अगर मैं कहीं गलत होता हुआ देखूं तो मैं उसको कंडेम करूं। तो इमरान खान के साथ मुझे लगा कि जुल्म हो रहा है, उसके साथ जो है उसको गैंग अप करके निकाला जा रहा है। जिस तरह से माजी में हमारे जो साबिक वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, उनको भी ऐसे निकाला गया था। तो वो अगर मैं उनको सपोर्ट करूं और इसको ना करूं क्योंकि इसके साथ भी सेम सेम, तो फिर तो मैं मुनाफिक हुई ना। फिर तो मैं हम्म, अपनी मनपसंद की चीजों को करूं और जो मुझे पसंद ना हो उसके खिलाफ मैं ना जाऊं, क्योंकि मुझे ये शख्स पसंद नहीं है, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। जो गलत हो रहा होगा मैं उसके उसके साथ खड़ी होती हूँ। जी। तो वो हो रहा था। उसके बाद जनाब उसके अंदर दिमाग में फतूर घुस गया, फिरौनियत आ गई इमरान खान के अंदर। 4 लोग क्या निकल आए, उसने तो समझा मैं तो पाकिस्तान को हिला के रख दूंगा। तो जब उसके अंदर फतूर घुसा तो फिर मेरी सपोर्ट भी उससे हट गई कि वो तो अब अपने आप को तकब्बुर में पता नहीं क्या समझ रहा है। क्या गलती की उन्होंने? क्या गलती की? पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ चढ़ दौड़ा, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने लगा। क्या इसने कोई आज तक अपनी कोई कोई कुर्बानी दी है इसने हम्म, पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल ठीक। केपीकी में कब से इसकी हुकूमत है? वहां पर एएनपी के लोगों को देखे जिन्होंने अपने जवान बच्चों की लाशें उठाई, वो तो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ नहीं उन्होंने कुछ किया। एएनपी की हर दूसरा शख्स जो है वो दहशतगर्दी की जो है वो चले गए, उन्होंने अपनी जानें दी, उनके लीडरान गए, उन्होंने तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला। हम्म, ये इमरान खान ने कुर्बानी क्या दी है कि इसने अपना कोई बेटा दिया है, किसी बेटे की जान दी है, किसी बहन की जान दी है, इसने किया क्या है पाकिस्तान के ऊपर जो ये इसके पाकिस्तान, सिर्फ इसलिए कि 2 लोग इसके लिए बाहर निकल आए थे एक दिन, तो उसके लिए अब हमें टॉर्चर करेगा। हम्म। एवन फील्ड के बाहर नवाज शरीफ के घर के बाहर जो पीटीआई प्रोटेस्टर, और उनमें कई दफा आप भी शामिल होती थी, क्या वो सही प्रोटेस्टर होता था? है, प्रोटेस्टर। जो एवन फील्ड नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर पीटीआई के लोग करते हैं, हाँ जो अपना गालम गलोच करते हैं, हाँ जो नारेबाजी हाँ हुल्लड़बाजी करते हैं, हाँ। कई दफ़ा आप भी उनमें शामिल होती थी, कि तो ये नहीं, मैं क्यों ठीक था शामिल होती थी? गलत जब है। जब आप पीटीआई के साथ थी? मैं पीटीआई में, भाई आप गलत इन्फॉर्मेशन, आपने पूरा होमवर्क नहीं किया हुआ। मैं कभी भी पीटीआई के साथ खड़े होके वहां पर किसी के खिलाफ मैंने प्रोटेस्ट नहीं किया, पीटीआई के साथ शामिल हो गए। गलत है आपके पास एवन इन्फॉर्मेशन। फील्ड के बाहर आपकी वीडियो है, क्या है मेरी वो वीडियो? लड़ते हुए हाँ तो झगड़ते वो हुए। मेरे से लड़ रहे हो तो मैं उनसे प्यार से बात करूंगी। कौन लड़ रहे थे आपके पीटीआई साथ? वाले, वो तो 10 डाउन स्ट्रीट के बाहर भी उन्होंने मेरे पे हमले किए, मेरा फोन तक छीना गया। तो मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो जाऊं कि सॉरी, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। भाई वो मैं अपनी जर्नलिज्म कर रही होती हूँ, वो रिपोर्टिंग कर रही मैं होती यही हूँ। तो आपसे पूछ हाँ रहा तो हूँ कि आपने कहा, तो जो क्यों वो ना कर करूं रहे हैं। मैं? ने आपने शयान अली के हक में भी बात की। क्यों ना करूं, अच्छा बच्चा है। शयान उसकी ठीक कर रहा उसकी है। सियासत से मुझे इख्तिलाफ हो सकता है, लोगों की गाड़ियों के पीछे भागने पे मुझे इख्तिलाफ हो सकता है, लोगों के घरों के बाहर जाने से इख्तिलाफ हो सकता है, मगर वो बच्चा मेरे साथ तो उसने कुछ नहीं किया। या उसने पाकिस्तान के लिए अगर कुछ करेगा तो उसको कंडेम करूंगी, करती भी हूँ। नहीं, जो वो कर रहा है
एवन फील्ड के बाहर, नवाज हाँ, शरीफ तो के घर के वो देखे बाहर। ना, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है, वो पीएमएलएन लोगों का काम है, वो भी टैकल करते हैं, वो भी टिट फॉर टैट करते हैं, छोड़ते वो भी नहीं है किसी को। तो ये तो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है ना, वो एक दूसरे के बारे में करते हैं, उसमें तो मैं दखलंदाजी नहीं कर सकती। तो अभी आप कह रही थी अच्छा बच्चा है वो, नहीं, मेरा मतलब है कि मैं उसको बिला वजह क्यों क्रिटिसाइज करूं? अगर मुझे क्रिटिसाइज करना है उसकी सियासत पे करूंगी ना, तो इस पे तो उसके आप नहीं तर्जे पे। करती ना? क्यों नहीं करती? अल्लाह अल्लाह, इतनी ज्यादा करती हूँ, उस बेचारे को हर जगह रगड़ रही होती हूँ, और क्या करूं मैं? अब उस अगर एक बंदे के ऊपर आप फतवे लगा रहे हैं कि वो नॉन मुस्लिम है और मुझे पता है वो बच्चा मुस्लिम है, तो मैं क्या कहूँ? चुप रहूं? आप ये चाहते हैं मैं चुप रहूं? मैं नहीं कहूँ नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं नहीं बोलें। ये सही है, आप इसके मुसलमान के ऊपर, किसी मुसलमान के बच्चे के ऊपर आप कुफर के फतवे लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं, मैं मुंह जिप अप कर लूं? आप ये चाहते हैं? मैं नहीं, नहीं कर बिल्कुल नहीं, सकती, बिल्कुल मैं नहीं, नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। क्यों करूं मैं चुप? दीन कहता है ना, गलत होता हुआ देखो तो उसके सामने खड़े हो जाओ, हाथ से रोको, हम्म, जबान से रोको, जिस चीज की ताकत है उससे करो। मेरे में जबान की भी है, हाथ की, ये भी कर लेती हूँ, हम्म, तो इसमें बुरा क्या है? अगर वो मुझे शायद बुरा लगता है, या कोई और, आप भी, इवन आप भी, मुझे पता है आप मुसलमान हैं, हम्म, और अगर आप पे फतवा लगाएगा तो मैं जाके कहूंगी कि आपको शर्म आनी चाहिए। मैं ये ठीक। चुप रहूं, वहां पर साइलेंट रहूं? क्या करूं? आप बताएं मुझे क्या करूं? नहीं नहीं, आप बोलें, बिल्कुल आपका हक है, राइट है बोलना आपका। तो गलत तो नहीं है ना? मैं किसी काफिर को तो मुसलमान नहीं कह रही ना। हम्म, अगर कोई मुसलमान को काफिर कह रहा है तो उसको शर्म का मकाम ही दिला सकती हूँ ना मैं। और तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उस जिस पोस्ट की आप बात करें उसमें मैं टैग थी। हम्म। मैं हवा में उड़ती हुई नहीं गई थी पंछी बन के, अच्छा, उस पोस्ट में मैं टैग थी, तो इसलिए जवाब दिया। आपने ये भी एक जगह कहा कि जो पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूके में एहतजाज वगैरह होते थे, ये फंडेड होते हाँ थे, बिल्कुल फॉरेन फंडेड फंडेड। होते हैं। किस कौन करता है इनको फंडेड? फंडिंग कौन आपको करता है? नहीं पता कौन फंडिंग करता है? नहीं, मुझे नहीं पता, आप बता दें। बहुत सारे लोग हैं, मैं आंखों की विटनेस, मेरे पास बहुत सारी चीजें, हम्म, प्रूफ, कि कौन जाके पाकिस्तान लंदन हाई कमीशन के बाहर जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। सबसे एक्सपेंसिव तरीन सामने रेस्टोरेंट से पूरा स्टॉल ही चाय का खरीद के उनके सामने रख दिया जाता है। क्यों करेंगे कोई? अच्छा, क्यों करेगा पॉपुलैरिटी, कोई? है? पॉपुलैरिटी, ओह माय गॉड, अच्छा पॉपुलैरिटी, नो 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 पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी है ना? सही है सही है सही है। चार बंदों की पॉपुलैरिटी। चार बंदे हाँ, फंडेड करते हैं, चार मैं बंदों वो को कह रही हूँ जो खड़े हैं वहां पर, उनके लिए चाय का स्टॉल ही पूरा खरीद लाया, एक्सपेंसिव तरीन। हम्म। वहां सदके जाए। कोई क्यों किसी को पैसे देगा? क्योंकि क्यों नहीं देगा? पाकिस्तान के खिलाफ काम हो रहा है ना, पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज के खिलाफ काम हो रहा है ना, तो उसको फंडिंग करने वाला कौन होगा? भारत ही होगा, और कौन होगा? कौन होगा? आप मुझे बता ये देना, तो और अब कौन दो होगा? चार साल से है ना? तो ऑब्वियसली 2-4 साल पहले तो जेन्युइन पीटीआई के लोग आते थे मियां साहब के घर के बाहर, जेन्युइन अच्छा। आते थे। हम्म, वो अपना एंगर, फ्रस्ट्रेशन जो उनके लीडर ने उनको सिखाया हुआ था, वो बस्ट आउट करने आते थे। अब वो आहिस्ता 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 खत्म हो गए। आप मुझे बताएं, मुझे कह रहे हैं कि वो क्यों करते हैं? वो सारा कल्ट कहाँ चला गया जो इमरान खान के लिए आता था? वो सारी आवाम कहाँ चली गई जो एक दिन इमरान खान की जब हुकूमत गिराई जा रही थी तो अगले दिन आई थी? वो दोबारा क्यों नहीं आई? यूके में, और यूके में भी, यहाँ पे भी। यहाँ पे भी कहाँ गई वो? कहाँ गए वो लोग? मारें खाने के लिए बाहर निकले हैं, आप वाह चाहती हैं? वाह वाह वाह, इनकलाब फिर ऐसे ही आ जाते हैं। मारें तो खानी पड़ती हैं, सर तो फड़वाने पड़ते हैं, जेलें तो भुगतनी पड़ती हैं, इनकलाब ऐसे ही आ जाते हैं। क्या आपके टिकटॉक बन जाए, नहीं, आप वायरल ये हो समझती जाएं? हैं कि इनकलाब कौन सा आना चाहिए? इनकलाब? कि अच्छा, मुझे ये इनकलाब मुझे बताएं, पाकिस्तान में आपको इनकलाब किस चीज का लाना है? किस चीज का लाना है, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ पाकिस्तान ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मैं हम्म, आज गई हूँ एक शॉपिंग सेंटर था, वहां मैंने देखी, मैंने वीडियो बनाई है, मैं ट्वीट करूंगी। हम्म, औरतें पागलों की तरह शॉपिंग कर रही हैं, हाँ। लिटरली पागलों की तरह। मैंने वो वीडियो अगर कोई बनाई। सेल लग जाए, कोई सेल नहीं, लग जाए आप सही। मुझे बताएं, जब मैंने कह दिया था कि यहाँ पर पाकिस्तानियों के अंदर बाइंग पावर इतनी ज्यादा है कि जिसकी कोई हद नहीं। हम बर्तानिया में रहने वालों के अंदर इतनी बाइंग पावर नहीं है, मैं सही बता रही हूँ। पाकिस्तानियों के अंदर बहुत बाइंग पावर है, हाँ, क्योंकि हम 35-35 लाख के सूट आपने कहा दिए। 35 लाख नहीं, मैंने कहा 50-50 हजार। और आराम से हर भाई, जो औरतें जमीन पे बैठी हुई हैं यार, इतने इतने कपड़े उन्होंने। यार, 50-50 हजार के सूट कौन से होते हैं? मैं वैसे, वो तो बात मैंने मंसूर के शो में की, आज जो मैं देख के आई हूँ, इतने इतने गुलबर्ग पे एमएम आलम रोड के आउटलेट की बात कर रही हूँ, ये मैं कहीं अनारकली की बात नहीं कर रही। एक एक औरत जो है वो ऐसे पीछे बना बना के अपने कपड़ों की ढेरियां लगा के बैठी हुई है। हम्म, ये कहाँ से आ रहा है पैसा? कहाँ से है ये पाकिस्तानी अवाम इतनी अमीर? तो आप ये कह रही हैं कि पॉपुलैरिटी में कमी आ गई है, पॉपुलैरिटी आओ, खत्म हो इमरान गई खान है, की इमरान खान की पॉपुलैरिटी दी एंड हो पॉपुलैरिटी चुकी दी हुई है। एंड हो चुकी हुई है। तो इमरान खान को रिहा क्यों नहीं कर देते जेल से? क्यों भाई? उसको जेल हुई हुई है, कानून के मुताबिक हुई हुई है, सजा है, सजा याफ्ता मुजरिम है। क्यों मैं और आप क्यों कहें कि जी निकाल दे? फिर तो सारी जो जेलों में बंद मुजरिम है उनको निकाल दें आप बाहर।
नहीं, केसेस तो वो नवाज शरीफ आपके पे भी मुत थे, केसेस तो सारे तो जब उनको सियासी लीडरान अदालतों पे ने होते हैं। आज़ाद किया तो आज़ाद हुए ना। तो वही अदालत तो अदालत जब की जानिब अदालतें से ना। करेंगी तो तो आप नहीं रोक सकेंगे ना। हम्म। अब मैं उसको क्यों विक्टिम कह दूं? अभी तो वो मुजरिम है। जब पाकिस्तान की अदालतें उसको सुरखरू कर देंगी तो हमारा भी मुंह बंद हो जाएगा। पॉपुलैरिटी खत्म है इमरान खान की। पॉपुलैरिटी खत्म है। बिल्कुल क्यों खत्म एक है, मुजरिम ठीक को है। बाहर निकालें हम? क्यों निकालें? भाई उसको सजा मिली हुई है। मुलाकातों से क्यों रोका जाता है? कौन सी मुलाकातें? जो उनकी बहनें हाँ, तो ये मुलाकात करना बदमाशी करके चाहती हैं। मुलाकातें कर लेंगी। बदमाशी? हाँ, ये उसकी बहनें जाके रात के 3-3 बजे तक वहाँ बैठ जाती हैं जेल के बाहर, तमाशा करने के लिए। ये बदमाशी करके ये बदमाशी है ना? हम्म। दंगा मुश्ती करके वो कर लेंगी मुलाकात अपने भाई से, फिर कर ले देख लें। सुहेल अफरीदी जब से वज़ीर आला बना, मैं मुलाकात करके छोड़ूँगा, कर ली? कर ली? रियासत से बड़ा कोई क्यों नहीं नहीं होता। करने दी जा रही? बिल्कुल नहीं, ऐसे आने वाले एटीट्यूड से किसी भी बंदे को कोई उसकी बात नहीं मानी जानी चाहिए। हम्म, ठीक नहीं है। मानी चाहिए। अगर एक आज आप 2-2 4 जुमा-जुमा 2 कंटुटे आके कह दें हम ये करेंगे, उनकी मान ली तो फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आके ऐसे ही करेंगी। फिर आप उनकी दफ़ा कैसे रोकेंगे उनको? बताएँ मुझे? हम्म। तो बदमाशी के साथ तो कभी भी कोई भी चीज़ काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। आपने कहा पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है, हाँ, लेकिन फिर भी पीटीआई को फंडिंग जारी है। फिर भी फंडिंग करने की ज़रूरत अवाम अच्छा। जो है इतने, जब आप इस तरह की बात करती हैं तो इतने मैसिव तादाद के अंदर अवाम जो है मैसिव कमेंट्स और करती है यार और फिर फेक तनकीद अकाउंट वो कर। छोड़े, पूरी दुनिया भर में बैठे हुए पाकिस्तानी थोड़े ना कहलाएँगे। वो वोटर कहलाएँगे, वो वोटर हैं कि जो पूरी दुनिया में बैठे हैं। वो इमरान खान का वोटर पॉपुलैरिटी है तो क्या? फिर नहीं ना भाई कम कहाँ से हुई। पॉपुलैरिटी? फेक अकाउंट। मेरे अकाउंट के नीचे जो आते हैं एक अकाउंट, एक फॉलोअर, ये अकाउंट है? ये पॉपुलैरिटी है आप? मुझे नहीं पता कि एक-एक बंदे ने हज़ार-हज़ार 200-200 अकाउंट बनाए हुए होते हैं, फेक। औरतों ने वहाँ पर बैठ के मीडिया सेल चलाती हैं वो। मुझे नहीं पता किस-किस पीटीआई के लीडर को कौन-कौन जो है अकाउंट चलाता है। शेर अफ़ज़ल मरवत की आपने खुद ही नहीं सुना हुआ कि फलाँ औरत है वो मेरा अकाउंट चलाती थी। कमाल कर रहे हैं आप। हम्म। आप लोग तो ऐसे कबूतर की तरह आँखें दे के बिल्ली को दे के बंद कर लेते हैं, मुझे दे के आँखें बंद कर ले, आपको कुछ पता नहीं है। भाई वो सब कुछ होता है इसी दुनिया के अंदर। फेक अकाउंट बना के एक अकाउंट वाला आके मुझे गाली दे के चला जाएगा तो मैं उससे इम्प्रेस हो जाऊँ? गाली क्यों दी जाती है? डराने के लिए ना। हम्म। जब आपके पास दलील खत्म हो जाए, तब आप गाली देते हैं। तो मैं उसकी गाली से डर जाऊँगी क्या? और मुझे डराएँगे। जाती तनकीद तो आप भी इस तरह की करती हैं तो बगैर दलील के। तो ना डरे ना वो मेरे से। बगैर तो दलील ना के डरे करती ना। हैं। मैंने तो नहीं कहा आपको क्यों, मैंने तो नहीं कहा आपसे कि क्यों हो, मैंने ये कह दिया डर जाओ। भाई आप फिर ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपकी गाली से डर जाऊँगी? तो फिर आप क्यों तनकीद मेरी करती हैं? मर्ज़ी भाई, क्या मतलब है सिर्फ क्यों तनकीद कर दूँ? एक ही तरफ क्यों नहीं, करती मैं हैं हर आप? तरफ करती हूँ, हर नहीं, तरफ मैं करती तो हूँ। यहाँ जॉब करता हूँ ना, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मेरा काम है पॉडकास्ट करना, व्लॉग्स करना, इंटरव्यूज करना, रिसर्च तो करना। आप मैं पाबंद है ना, मैं तो हाँ, नहीं हूँ ना पाबंद। मुझे तो कोई नहीं भेज देता हम्म, ना कि मैं पैसे जाके इसके खिलाफ लिखूँ, उसके खिलाफ लिखूँ। एक मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, मेरी अपनी राय है। यही तो पाकिस्तान के अंदर कल्चर है कि जो कोई पैसा देगा, लिफ़ाफ़ा देगा, उसी तभी आप बोलेंगे। अदरवाइज़ पैसा बंद, लिफ़ाफ़ा बंद, आपका मुँह भी अगर बंद। आप ठीक करती हैं, आप हाँ। ठीक करती हैं, मैं मुझे जो आप लगेगा, बिल्कुल जो ठीक। मुझे लग देखिए सोशल मीडिया आप लोगों को पहले ये समझना चाहिए, सोशल मीडिया अपनी अपनी राय, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने का एक ज़रिया है। हम्म, वहाँ ये जो आ जाते हैं ना, ओह! इसको किसने कहा आ जाओ। भाई मेरा मुझे सोशल मीडिया अलाउ करता है कि मैं आपकी ट्वीट देखूँ, उसके ऊपर अपनी राय दूँ जाके। हम्म, तो उसमें क्या बुराई है? गाली देना, गाली किसको दी मैंने? गाली देना, क्या कौन-सी पागल गाली? कहना। हाँ, पागल कहना गाली है? आपके लिए गाली है, नहीं, मेरे लिए गाली नहीं है। किसी नहीं को पा पागल ही अरे आप कह ज़हनी देंगी। मरीज़ को ज़हनी मरीज़ ही कहूँगी ना भाई, क्या बात होगी? इसमें अच्छा। गाली है? गाली है? फिर तो आपने गालियाँ वो देखी नहीं जो मुझे निकालते हैं लोग। गाली तो वो होती नहीं, है। वो भी गंद करते हैं, मैंने आप भी अरे गंद करते ज़हनी हैं। मरीज़ कहना कोई गाली नहीं है बाय द वे। ये आप ज़्यादा ही बन रहे हैं ज़हनी मरीज़। या अगर आप हज़ार दफ़ा कहते होंगे अपनी नॉर्मल लाइफ़ में, यार ये पागल है यार। हम्म। ये ना कहें आप इतने ज़्यादा ना महात्मा ना बने ना। आप भी हज़ार दफ़ा अपने दोस्तों को किसी को कहते हैं, यार तू पागल है, की किता है तू? कहा होगा, नहीं कहा होगा। तो ये ना मुझे आप कहें। हाँ, ये मुझे पता है। ठीक। शायद हो सकता है कि अगले आने वाले 3 सालों में आपका दिल कहे कि नहीं, मैंने नहीं इमरान खान अलीमा खान पे गलत तनकीद की। नो। अलीमा खान को उठ खड़ा होना चाहिए था जब नवाज शरीफ की बेटी को घसीटा जा रहा था, जब बिल्कुल। जरदारी की बहन को घसीटा जा रहा था, जब शहबाज की बेटी को घसीटा जा रहा था, जब हमारे जैसों के खिलाफ जो है वो ट्विटर अकाउंट बंद करने के लिए उसका भाई जो है रिक्वेस्टें कर रहा था ट्विटर को, उसको खड़ा होना चाहिए था कि मेरे भाई ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, औरतों को बीच में मत। आपके खिलाफ। मेरा मेरा ट्विटर अकाउंट बंद करवाने के लिए पाकिस्तान की यूके बॉर्डर एजेंसी ने रिक्वेस्ट की थी ट्विटर को कि अकाउंट बंद कर दो, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था मेरे भाई। तो वो तो मतलब क्या क्या नहीं, जिसके जो बस में था सबने सबके साथ किया हुआ है। इमरान खान ने सब कुछ किया हुआ है। तो ये ना कहें कि वो दूध का धुला हुआ है। हम्म। तो वो तब अगर एथिक्स के घोड़े पे चढ़ती ना अली मापा, तो मैं मानती कि हाँ इन्होंने रोका था, इन्होंने गलत किया था, अब हमें इनके साथ खड़े होना है। इनका भाई गलत कर रहा है, ये तो गलत नहीं ना एटलीस्ट कर रही। अब आपके साथ में कोई मार पड़ रही है तो मैं कहूँ प्लीज मत मारो,
मैं छुड़ा नहीं सकती, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, पर ज़बान में तो है ना, अल्फाज़ में तो है ना, हाथ में कलम तो है ना। मैं बोल तो सकती हूँ ना गलत करो, लेकिन आपने गलत नहीं किया, आप ही करती रहीं। जब अब आज के आपके साथ होता है तो फिर मैं भी कहूँगी ना, ज़रा मेडिसिन तो चेक करने देना आपकी अपनी। हुँ। जो दूसरों को खिलाते थे आज खुद खाएँ ना, ज़रा पता तो चले, शायद इसी से सबक सीखें कि नेक्स्ट टाइम हमने नहीं करनी है इस तरह की हरकतें। लेकिन मज़ा तो चखने देना उनको। फिर ये इस तरह के आपने जब अजित डोभाल के बारे में भी आपने कहा कि जी इंडिया क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इंडिया की तरफ से भी फंडिंग आती है आप हुँ। ये भी आप लोगों ने कोई इस तरह का हाँ, है, आती है तो फंडिंग। इसका कोई आज तक सबूत मंजर आम पर क्यों नहीं आया अच्छा, आपकी सबूत होता है जानब इन चीज़ों का? मुझे कुछ बताएँगे? तो इन्वेस्टिगेट हो ना इन्वेस्टिगेशन होती है, जर्नलिज्म क्यों नहीं होती? कहाँ से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म किसको कहते हैं? ये गोफंडमी अकाउंट बना के आपको पता है कि 3rd 4th लेयर होती है। हम्म 3rd 4th लेयर होती है, जहाँ से एक पैसा, जैसे ये आपके कैमरामैन हैं, इन्होंने किसी को पैसा दिया है, ठीक है? वो पैसा आपके मतलब सपोज़ आप पीटीआई वाले हैं, वो पैसा उनको दिया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि ये अचीव करना है, ये प्रोटेस्टर्स को वहाँ लेकर जाना है आपने। तो वही आप इसके पास पहुँचे हैं अपने कैमरामैन के पास। आपको ले जाने वाला कौन होगा? आपका अपना ही कोई होगा ना। हम्म आप तो जेन्युइन लोग होंगे 4-5 जो पैसे ले रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है ना। आपका क्या मतलब है, जब ट्रांसपोर्टेशन जब ला-ला के गाड़ियाँ भरी जाती हैं, मैं और आप गरीब का बच्चा जिसके पास 2 वक़्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, वो लेके आएगा बसें भर के? वो आएगा गाड़ियाँ करवा के? आप कॉमन सेंस नहीं है, यहाँ से सोचा करें ना। कैसे बंदे के पास, जिसके पास रोटी खाने के लिए नहीं है, वो बसों में भर के लाएगा? कैसे? कैसे पॉसिबल हो रहा है? वोटर ओह! माशाअल्लाह। पैसे नहीं है रोटी खाने के, तो वो वोटर कैसे ला देगा बसें भर के? अच्छा पैसे कहाँ से आएँगे? कहाँ से आएँगे पैसे? बताएँ ना मुझे। कोई ना कोई तो देगा कोई ना, ना कोई तो देगा बिल्कुल कोई ना कोई तो देगा ना। तो वो क्यों देगा पैसे? ये अगर तो वो अगर वो अपनी पार्टी का मुखलिस है, हम्म तो वो सियासतदानों के बारे में तनकीद करेगा ना, हाँ हुकूमत के ऊपर तनकीद करेगा ना। वहाँ से मेरा पाकिस्तान कहाँ से आ गया? वहाँ से मेरी पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कहाँ से आ गई? हम्म जब वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे, जब वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ बोलेंगे, तभी से पता चलेगा कि ये बंदा पाकिस्तान की ज़बान नहीं बोल रहा। ये वही बयानिया है जो इंडिया की तरफ से जारी किया जा रहा है पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को मुतनाज़ा बना के किसको फ़ायदा पहुँचेगा? बताएँ। बिल्कुल भारत को फायदा पहुंचेगा आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत किसने दिलवाई, किसने करवाई, बताएं। जंग जीती, हम्म पाकिस्तान की इज्जत हुई। सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको है? भारत को। मुंह की कहानी पड़ी। हम्म जो एक पिंड का चौधरी बना हुआ था, अब उसको कमी बना के हमने पल्लू में बिठा दिया उसके, हम्म ठीक है। और ट्रम्प जैसा जो है वो बार बार ढोल की तरह बजा के चला जाता है मोदी को। हम्म पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की वजह, मेरी और आपकी वजह से नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं आखिर में कि आप इमरान खान साहब को आप अपने तज्ज़िये के अंदर हम्म। जेल से रिहा होता हुआ कब देख रही हैं इमरान खान मेरे ख्याल से अगर जेल से रिहा हो भी गया तो सियासत में तो कम बैक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता नो नहीं, अब दी एंड हो चुका बस हम्म, कि सियासत का, अब ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है और उसके बारे में तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। सियासत मेरे ख्याल से अब उसका दी एंड हो चुका हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि अब उसको पाकिस्तान की सियासत में आना चाहिए। उसकी पार्टी है, काम कर रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी कल कलाओं को उसकी 2/3 मेजोरिटी से अगर जीत जाते हैं, अगर कहते हैं जैसे कहते हैं बहुत बड़ा उसके पास है वोटर, तो आ जाए ना, कोई और भी तो प्राइम मिनिस्टर आ सकता है। हम्म। अलीमा कासिम आपा प्राइम मिनिस्टर हाँ बन के आ जाएंगी तो। नहीं उनके बच्चे जिस तरह भुट्टो साहब के बाद बेनज़ीर ने पार्टी को लेकर चली बीबी शहीद जो है पार्टी को लेकर चली और 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी और उसके बाद फिर उनके आसिफा भुट्टो के चांसेस हैं, हाँ यही मैं आपसे वो सवाल बड़ी करना चाह क्रेज रहा से था आ रही हैं। आसफा भुट्टो उनकी के बारे में उनके आपने ये कहा कि हाँ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म में वो अपना हाँ, नाम वो हाँ, लिखवाएंगे वो बनेंगी। मरियम नवाज शरीफ से मरियम पहले नवाज़ तो वज़ीर आज़म बनेंगी या बाद में बनेंगी नहीं, ये कहना अनफेयर होगा, किसी के साथ भी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए कि पहले कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। मरियम नवाज़ ने जिस तरह से सीएम बन के मेरे जैसे नाक़दीन का मुँह बंद किया है, अभी आसिफा ने वो करना है। हम्म अभी वो आसिफा ने करना है, ठीक है? मरियम तो बहुत काम कर रही हैं, उसने तो प्रूफ़ किया है। मेरे जैसे नाक़दीन जो हम उनको मोम की गुड़िया कहते थे, क्या-क्या नहीं उनको कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकती, पापा की परी हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि भाई मैं अपने पापा की भी परी हूँ, मैं मोम की गुड़िया भी हूँ और काम भी कर सकती हूँ। तो वो उन्होंने हमारे अभी आसिफा ने काम करना है, अभी हम्म आसिफा ने काम करके बताना है। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी में सब 2/3 मेजॉरिटी में अगर उनको मेजॉरिटी बन जाती है, तो फिर तो उनको काम किए बगैर भी प्राइम मिनिस्टर वो बन सकती है ना। जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान अब सियासत में हुँ, वापस नहीं आ सकते लेकिन नवाज शरीफ साहब तो सियासत में हैं हुँ। और मियाँ साहब ने पार्टी बड़ी ग्रेस के साथ वैसे सियासत की। मियाँ साहब ने हुँ। क्या उन्होंने वो दोबारा पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ नहीं काम किया।
दोबारा अगर वो भी कभी करते हैं पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ तो हम उनके खिलाफ भी बोलेंगे, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। जब उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया तो उन्होंने जनरल बाजवा को तो मैं खुद भाई इतना लेती रही हूँ, अब क्या मुझे पूछ रहे हैं, मैंने क्या वही तो ना, मैं कैसे मना कर सकती हूँ जब मैं खुद जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज करती थी, मैं हम्म, मियाँ साहब को कैसे क्रिटिसाइज कर सकती थी। ठीक। कमाल हो गया ना, ये तो वही बात गलत हो गई ना। मैं क्रिटिसाइज करने का हक रखती हूँ, मियाँ साहब ने कर दिया तो मैं कहूँ मियाँ साहब गलत कर रहे हैं आप, हम्म। ये गलत बात है। भाई मैंने तो खुद किया था क्रिटिसाइज जनरल मियां नवाज बाजवा को। शरीफ को वजीर आजम क्यों नहीं बनने दिया गया वैसे 3 दफ़ा चौथी उन्होंने बार? बन लिया है माशाल्लाह, उनकी बेटी अब सीएम है और उनका भाई भी 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। मियाँ साहब तो सेटल है, मैंने कहा वो तो प्रॉपर सेट हो गए हैं। भई एक ख़ानदान के अंदर ही इतनी ज़्यादा तारीख़ में नाम लिखे गए हैं तो मियाँ साहब मेरे ख़्याल से अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हर दफ़ा बनना ज़रूरी भी तो नहीं होता ना। हम्म, 3 दफ़ा बन गए माशाल्लाह, उन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया है। सियासत अब में है ज़िंदगी में अभी वो? मुझे नहीं है, क्यों नहीं है। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये मुकाम हासिल कर पाएगा। अगर उनके भाई ना कर गए तो उनके भाई ही ना तोड़ दें रिकॉर्ड। 3 दफा 3 वजीर दफ़ा आजम बनने का, बनने से। अदरवाइज़ तो उनका ये रिकॉर्ड मुझे कोई तोड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सफीना, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमने आज के इस पॉडकास्ट के अंदर कुछ ऐसे सवालात थे जो देखें, मेरा सवाल करना और आपका जवाब देना, हाँ। इतना तुंदो तेज जवाब देना, आपने मुझे भी एक्स ही समझ लिया है। नहीं, और नहीं। और मैंने भी नहीं, 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 कोशिश की नहीं, है नहीं। कि मैं सवाल और बदतमीजी की जो हाँ, बारीक एक हाँ, लकीर है हाँ। उसे क्रॉस ना करूं। नहीं, नहीं, आपने कोई और बदतमीज़ी नहीं की मैं ख़ावर, नो बिल्कुल यू आर सो स्वीट। मेरा वो इस सवाल थोड़ा-सा मेरा बोलने का अंदाज़ ऐसा हाँ, है कि वो एग्रेसिव हो जाता है तो दूसरे को लगता है कि हाँ, मैं एग्रेसिव हूँ, मैं क्योंकि बिल्कुल मैं नहीं यहाँ होती। किसी पार्टी का नहीं, नहीं, बयानिया नहीं, टो नहीं, नहीं, करने नहीं, नहीं नहीं, बैठा, नहीं, या नहीं, मैं नहीं, किसी नहीं, पार्टी नहीं, को नहीं, नहीं, नहीं। आपने पार्टी बिल्कुल को अच्छे सवाल किए, आपने बहुत अच्छे सवाल किए। ये नहीं करने बैठा कि पाकिस्तान तरीके सवाल इंसाफ के करना आपका लोग हक है। मुझसे नहीं, नहीं, नहीं। खुश हो जाएं। ठीक सवाल है, करना आपका आपका हक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक हमारे यू। साथ मौजूद थी सीनियर जर्नलिस्ट सफीना खान। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासर।